वेलकम टू स्टॉक सीक्रेट। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो सीरीज का सेकंड स्टॉक जो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डेन नेटवर्क्स। डेन नेटवर्क्स में भी करंट मार्केट प्राइस पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। अगर हम इस स्टॉक को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंड में, आपको दिख ही रहा होगा कि काफ़ी करेक्ट हो चुका है ये स्टॉक ऑलरेडी। और कोविड के टाइम पे स्टॉक ने अपना ऑल टाइम लो बनाया था जो कि मार्च 2020 में बना था। और अभी स्टॉक कहीं ना कहीं उसी बॉटम को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाना शुरू हुआ है। इस स्टॉक में रिसेंट में सारे डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि एक जो लेटेस्ट डिमांड जोन बना था ये वाला, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ इसका, लेट्स से मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। ओके, सो आप ये देखिए, ये एक डिमांड जोन बना था, इसके अंदर प्राइस आई, यहाँ से स्टॉक चलना शुरू हो गया, ऊपर गया। और अभी जो करंट मार्केट प्राइस पे क्या हुआ है कि जो रिसेंटली डिमांड जोन फॉर्म हुआ था जो मैंने मार्क कर रखा है, कहीं ना कहीं प्राइस इसी डिमांड जोन में आ गई है और यहाँ पे अभी कंसोलिडेट हो रही है कुछ टाइम से। इसको अगर मैं चार्ट को जूम आउट करूं तो आपको ये दिख रहा होगा कि काफी बार जो स्टॉक है वो इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर चुका है और इस ट्रेंड लाइन को जाने के ऊपर क्रॉस करने में इसको एक दिक्कत आ रही है, एक हर्डल की तरह ये ट्रेंड लाइन काम कर रही है। और उसका कहीं हद तक कारण ये भी था कि स्टॉक में एक बॉटम फॉर्मेशन की कन्फर्मेशन हमें मिली नहीं थी, जो अभी एक बारीकी में कह सकते हैं कि हमें मिल चुकी है। कोविड का जो लो था वो रिस्पेक्ट हुआ है, उसके बाद डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट होने लगातार शुरू हो रहे हैं, चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा बन रहा है और कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन अभी लगाई जा सकती है कि जो ये ट्रेंड लाइन है, स्टॉक यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास हल्का सा कंसोलिडेट करके इसको ब्रेकआउट दे देगा। और इस स्टॉक में जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही बड़े निकल के आ रहे हैं, बिकॉज जो ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे कोई भी ऐसा क्वालिटी का एरिया नहीं है जो इसको ऊपर जाने से रोक सके। और इसी कारण से जब स्टॉक ऊपर जाना शुरू होगा तो उसमें सीधा 195 196 के आसपास के लेवल है जहाँ पे जाके ये रुकेगा। तो करंट मार्केट प्राइस पे अगर देखें तो स्टॉक 48 49 की प्राइस रेंज में चल रहा है और जो टारगेट इसका निकल के आ रहा है वो 195 प्लस का, यानी कि बहुत ही बड़ा टारगेट है। और उससे पहले कोई ऐसा रीजन नहीं है जो इसको रोक सके। दूसरी चीज जो और कॉन्फिडेंस दे रही है डेन नेटवर्क में लॉन्ग हो जाने के लिए वो है निफ्टी मीडिया। अगर मैं आपको निफ्टी मीडिया के चार्ट पे लेके चलूं, निफ्टी मीडिया का चार्ट है, तो इसमें भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को हमें एंट्री मिल गई है। ये जो एक लेवल था जिसका वेट हो रहा था, यहाँ पे मिस हुआ, यहाँ पे मिस हुआ, और फ्राइडे को अल्टीमेटली हमें यहाँ पे एंट्री मिल गई है। तो एक कंफर्मेशन ये भी दे रहा है कि यहाँ से शायद निफ्टी मीडिया में भी एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है और वो डेन नेटवर्क को भी अल्टीमेटली सपोर्ट करेगा। डेन नेटवर्क में दोबारा जाता हूँ यहाँ पे। तो इसमें एंट्री बनाने का तरीका एक तो ये हो सकता है कि आप करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री लें और अगर इस स्टॉक लगातार 42 के नीचे वीकनेस दिखाते तो आप एक बार इसमें से एग्जिट हो सकते हैं। दूसरा, अगर आप एवरेजिंग के कंसेप्ट पे काम करते हैं तो एक कुछ क्वांटिटी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं और कुछ क्वांटिटी जो ये नीचे का डिमांड जोन है, किसी भी कारण से 34 के आसपास इन फ्यूचर प्राइस आती है तो डेन में बिना डरे एंट्री एक बनाई जा सकती है विद अ स्टॉप लॉस अगेन। तो डेन नेटवर्क में मैं बुलिश हूँ, मुझे उम्मीद है कि इसमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको वीकली के चार्ट पे भी लेके चलूँ इसके, तो वीकली के चार्ट पे भी यही ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ से प्राइस एक्शन देखना शुरू करें ना, मैं इसको लेफ्ट में लेके जाता हूँ, तो देखिए कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग अप मूव था और उसके बाद ये प्राइस कंसोलिडेट हो के नीचे आ रही है, यानी कि जो सेलिंग है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ से कोई खास बात नहीं होगी कि यहाँ पे अभी स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे एक जो डिमांड जोन में एंट्री मिली है यहीं से स्टॉक रॉकेट हो जाए। और ऐसे ही प्राइस एक्शन काम करता है। इनफैक्ट अगर आपने मेरी रिसेंट एक कैस्ट्रोल इंडिया पे वीडियो देखी हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ यही पिक्चर बनी थी। मैं आपको दिखा देता हूँ कैस्ट्रोल का भी चार्ट। तो ये कैस्ट्रोल का चार्ट है। जब मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो कहीं ना कहीं कैस्ट्रोल में ये एक ऐसे ट्रेंड लाइन मैंने आपको बना के दिखाई थी जो रिस्पेक्ट हो रही थी उस टाइम पे। ये देखिए, ये कुछ ऐसे ट्रेंड लाइन थी। यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस खा रहा था, यहाँ खा रहा था, यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा था और अल्टीमेटली इसको स्टॉक ने निकाल दिया था। और उसके बाद आप देखिए कि ये जैसे कितना स्लो डाउन मूव था, उसके कंपैरेटिवली अप मूव, एकदम रॉकेट अप मूव आया था इसके अंदर। तो सेम पिक्चर डेन नेटवर्क में बन सकती है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अगेन, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो आपको अपनी समझ के हिसाब से काम करना है। लेकिन एक चीज जो मैं और आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है, अगर मैं इसके चार्ट की सारी मार्किंग्स हाइड कर दूं ना, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मूविंग एवरेजेस है, स्टॉक इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर
क्रॉस नहीं कर पा रहा था, मतलब सस्टेन नहीं हो पा रहा था अगर जा भी रहा था। तो आप देखिए यहाँ पे गया नीचे, यहाँ पे गया नीचे आना शुरू हुआ, यहाँ पे गया दोबारा नीचे आना शुरू हुआ। और अभी रिसेंट में कहीं ना कहीं स्टॉक इनके ऊपर सस्टेन हो रहा है, क्लोज हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट ने कहीं ना कहीं जो सेलर्स थे जो लगातार सेल कर रहे थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये प्राइस मार्केट में इस स्टॉक के लिए एब्जॉर्ब हो चुका है कहीं ना कहीं। तो अभी यही एक्सपेक्टेशन है कि जो ये मूविंग एवरेजेस इसको बार बार प्राइस को नीचे पुश कर रही थी, जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, वो आने वाला टाइम में इसके लिए सपोर्ट का काम करेंगी एंड स्टॉक यहीं से रॉकेट हो सकता है। इनफैक्ट निफ्टी मीडिया के चार्ट पे मैं अगर आपको एक बार दोबारा लेके चलूं, अगर उसके बेसिस पे भी हम डिस्कस करें, तो निफ्टी मीडिया जो है वो आपको आने वाले टाइम में हो सकता है कि सीधा यहाँ पे जो करंट इसका लेवल चल रहा है 1772 का, यहाँ से आपको डायरेक्ट ये 2780 के आसपास देखने को मिल सकता है। यहाँ से लगातार अपमूव आए और वही एक अपमूव होगा जहाँ पे हम कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकती हैं और उसके बाद फॉलो अप लेवल पे इसमें अंदर ट्रेड ली जा सकती है। तो ये मेरा डैन नेटवर्क व्यू था। वैसे डैन नेटवर्क जो है ये छोटे स्टॉक्स जो होते हैं ये कई बार इंडेक्स को फॉलो नहीं करते, तो इंडेक्स अगर कई बार डाउन भी रहता है तो भी ये स्टॉक अच्छा अपमूव दिखाते हैं। तो डैन नेटवर्क मेरे को अच्छा लग रहा है करंट मार्केट प्राइस पे, और इसमें एक अपॉर्चुनिटी मैं देखने वाला हूँ। आपको अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच।